नमस्कार, प्रणाम। हम रवि सिंह आप लोग के एगो चैनल लेके आए हैं जिसका नाम है मगहिया अंदाज बिहारी आवाज़, ठीक ना। इस चैनल में आप लोगों को वो चीज़ बताया जाएगा, वो भी बिहारी आवाज़ में मगहिया अंदाज रहेगा जो लोग नहीं बता पाते हैं। जैसे कि आज का मैंने टॉपिक रखा है कि बच्चे बड़े होकर क्या करना पसंद करते हैं। जैसे कि मतलब सबसे पहला ख्वाहिश क्या होता है, वो होता है पटना जाना, पटना जाकर पढ़ाई करना। ये तो आपको भी मालूम होगा, आप भी किए होंगे। अगर आप भी ऐसा किए होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आइए आपको हम बताते हैं कि एक लड़का पटना जाने का मन में लालसा किस तरह पाले बैठा रहता है बचपन से ही। बचपन से कहने का मतलब जो पहला क्लास में जाता है, कोई उसे बताता है कि पटना का पढ़ाई, उसके बाद उसके मन में ख्वाब माने बन जाता है। ये नहीं बन पाता कि हमको 10वां पास करना है कि नहीं करना है, लेकिन ये ख्वाब बन जाता है कि पटना जाके पढ़ाई करना है हमको, ठीक है। आइए आज आपको हम बताते हैं कि कैसे ज़िंदगी होती है, क्या सफ़र होता है पटना तक का, और पटना में क्या उसका सफ़र होता है, सारा कुछ हम बताएंगे। ये वीडियो में आप देखते रहिए और नीचे मेरे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे जितना भी मेरा ऐसा वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप इससे मुखातिब हो जाए। यह कहानी वह लड़का की है जो ख्वाब पाले बैठा रहता है पटना जाने की। क्या होता है ना कि जब 10वां वो पास करता है ना, तो उसके मन में अकबकाहट सा हो जाता है, एकदम बेचैनी दे देता है कि कब पटना जाए पढ़ाई करें। इसी बीच मतलब रिजल्ट भी नहीं आता है, रिजल्ट का परवाह भी नहीं करता है कि फर्स्ट आएंगे सेकंड आएंगे कि फेल होंगे, इस सब का मतलब भी उसको नहीं रहता है। मतलब रहता है तो बस जाना पटना है, क्या जाना पटना है। अब वो दिमाग में बना लेता है, 10 दिन होता है परीक्षा के दिए हुए, 20 दिन होता है। उसके बाद अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी हम पटना जाएंगे। मम्मी को शुरू तो लगता है धक से पटना, हमको छोड़ के पटना आप जाएगा, लेकिन कहता है कि मम्मी तुम समझती नहीं ना हो, हम पढ़ाई करेंगे, बड़ा आदमी बनेंगे तब ना तुमको नाम होगा। मतलब मम्मी को ऐसे जाल में फंसाता है ना घुमा घुमा के कि मम्मी पापा को भी लगता है ना, पापा से तो बातें नहीं जल्दी करेगा, मम्मी ऐसे बहला फुसला के मम्मी को कहेगा कि पापा क्या कहो, पापा सुनेंगे, पापा कह देंगे ठीक है जाने दो, पढ़ने का मन है, ये है पढ़ेगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत तो है नहीं, हमको ना व्यवस्था करना है, करेंगे, पढ़ने दो उसको। पापा का भी लगता है कि बेटा पढ़ लिख के कुछ कर लेगा। इसी क्रम में जब उसको घर से सब मिल जाता है परमिशन, मतलब चंदो मिनट के देरी नहीं करता है, 2 से 3 दिन के अंदर के टिकट ले लेगा पटना के, ट्रेन के ले लेवे। ट्रेन के तो खैर टिकटें नहीं लोग लेता है, पहला बार का नहीं डर से लेता होगा। हम खैर ट्रेन का सफ़र पटना तक नहीं किए हैं तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ लोग होगा डर से लेता होगा, लेकिन कुछ तो लेवे नहीं करता है। अगर बस से जा रहा है तो बस पकड़ेगा, ले लेगा बस का टिकट 2 दिन पहले ही। अब मम्मी को आके सीधे बोलेगा मम्मी तो हाँ अब हम पटना जाएंगे, टिकट ले लिए हैं। मम्मी को बेचैनी, कितना जल्दी पटना काहे जाएगा बेटा। अब बेटा को तो है अकबकाहट, वो अलग बेचैनी, मम्मी को अलग बेचैनी। उसका बेचैनी कि पटना देखना है, मम्मी को बेचैनी कैसे छोड़ के जाएगा। अब माँ बाप का प्यार तो समझ रहे होंगे आप, नहीं छोड़ा जाता है। और बेटा का ख्वाब है, सपना है बचपन से कि हमको पटना देखना है, पटना पढ़ना है। अब पढ़े कि नहीं पढ़े, लेकिन ख्वाब तो है कि बचपन से कि पटना जाना है, वहाँ रहना है, ठीक है। शाम होता है, मम्मी को बोलता है कि मम्मी जो जो बनाना होगा, जो देना होगा दे देना, हम कल पटना जाएंगे, सवेरे के टिकट है। मम्मी भी सोचती है कि चलो ठीक है अब जाना है, ये है तो बना देते हैं। मम्मी, भाई, छोटा भाई होगा तो भाई बहन सब लग जाएगा उसके खाना पीना के इंतजाम में। कोई टिकिया छान रहा है अलगे, कोई निमकी छान रहा है, मैंने एकदम पूरा तरह से लगता है ना कि जैसे बेटा MBBS करने जा रहा है, कर के आ रहा है, करने ही नहीं जा, कर के आ रहा से खुशी मन रहा है। वो हिसाब होता है पटना जाने के क्रम में, आपको पता ही होगा, आप भी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, मन में फील हुआ होगा। देखिए गलत दिल पे नहीं लीजिएगा, सही चीज़ हम बता रहे हैं, जो मेरे साथ बीता हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर होता है बन उन गया। और एक और चीज़ बता दे रहे हैं कि अगर बड़ भाई है ना तो अगर शादी वाला पे जो बर्तनवा मिलता है प्रॉपर रख देवल जाता है कि छोटका जब जाएगा ना कहीं पढ़े तो लेके जाएगा, यही ला रख देवल जाता है उसको एकदम सेफ।
और नहीं है तो फिर तो खरीदना ही है। लेकिन अगर किसी का बड़ भाई अगर वो शादी उदी हो गया है ना, तो ओकर बर्तनवा एकदम पक्का रखा रहेगा कि इसको जाना है पटना, तो लेके जाएगा यही बर्तनवा। अब इसी बीच में होता है कि बेटा को अकबकाहट, कब रात गुजरे कि सुबह होवे। अब रात का हम आपको कहानी बता रहे कि क्या क्या होगा। पहले तो मम्मी सब बना के पैक करेगी, उसके बाद एगो कढ़ाई देगी, एगो बेलना चौकी देगी, भले रोटी बनावे आवे चाहे ना, बेलना चौकी देगी, मैंने सब चीज़ उसको दे के परिपक्व करेगी। उसके बाद लड़का रात भर नहीं सोएगा। काहे नहीं सोएगा? बेचैनी पटना, बेचैनी पटना, यही मन में उसको पटना पटना दौड़ते रहेगा। मम्मी को भी नींद नहीं आएगा। काहे? बेटा जा रहा है पटना, छोड़ के जा रहा है, कैसे अब हम मतलब कै दिन पाएगा, क्या होगा। उस मम्मी को अलग बेचैनी है, बेटा को अलग बेचैनी है। लेकिन कुछ भी मम्मी दिल पर पत्थर रख के धीरे धीरे सोचते सोचते मम्मी का उम्र हो गया होता है, तो मतलब उम्र के साथ नींद जल्दी आने का भी व्यवहार हो जाता है दिमाग में, शरीर में। लेकिन किसी को नहीं आता है, लेकिन बहुत अधिकतर को आना ही आना है, तो मम्मी सो जाती है। लेकिन बेटा नहीं सुतेगा। काहे? सुबह जाना है पटना, IIT क्रैक करना है। क्या? IIT क्रैक करना है, हो चाहे ना हो, लेकिन क्रैक करना है। अब चल दिया। अब घरों से बात कर लेगा, वहाँ 2-4 को जो पहले के सीनियर रहते होंगे, भैया हम कल पटना आ रहे हैं कि थोड़ा सा हमको IIT के बारे में बता दीजिएगा, कने कने क्या होता है। भैया वहाँ कि ठीक है आओ बता देंगे। बाज़ार अब बोल देंगे, ज़्यादा अधिकतर वहाँ बाजार समिति लोग रहते हैं, तो बता देंगे कि बाजार समिति आ जाना, महावीर कॉलोनी संदलपुर में। लड़का का तो खुश बैग इतना अथी होगा, पहुंच जाएंगे ना। उसको तो लगता है कि पटना इतना बड़ा का नहीं, मतलब जितना बड़ा है उतना उसको दिमाग में बन नहीं पाता है कितना बड़ा होगा। उसको लगता है पहुंच जाएंगे, एड्रेस है ना। गया पटना। पटना जाने के बाद जब बस स्टैंड में मीठापुर चाहे गांधी मैदान उतरा, अब वहाँ हौच पौच में हो जाएगा। क्या है हौच पौच में होगा? कने संदलपुर है, कने बाजार समिति है, कने का है, उसको दिमाग काम करना बंद। फिर भैया से फ़ोन करेगा, भैया बोलेंगे पूछो ना कोई ऑटो वाला वो लेके तुमको आ जाएगा, कोई रिक्शा वाला। इसी बीच देखिए रिक्शा वाला भी फ़ायदा उठा लेगा। कैसे उठाएगा आपको बता रहे हैं। उसको ऑटो तो उतना पूछेगा, कोई पूछेगा ना तो कह देगा कि हम जा रहे बोरिंग रोड। उसको दिमाग का हौच पौच हो जाएगा। सर कहे थे भैया कि हमको जाना है, कहना कि समिति बाजार समिति, ये पहुँचा देगा, ये कह रहा है बोरिंग रोड। उसके बाद रिक्शा वाला से पूछेगा चलो ये तो पहुँचाएगा। उससे पूछेगा रहेगा भाड़ा 20 रुपया ना, हम आपको बता रहे रिक्शा वाला 200 लेगा। हमारा साथे गुजरा है, देना था 50 रुपया, हमसे मांग लिया 250 रुपया कि बहुत दूर है। इसी से घुमा के मैंने कई तरह के बात हमसे किया। अब कहा कि 250 रुपया हुआ लाइए, दिए। हम क्या करें शुरू आज पता चलता है कि वही 50 रुपया भाड़ा वो करता। अब क्या बताएं हम आपको। लड़का पहुंच गया, उसके बाद रिक्शा वाला भी ले चल गया रूम पर, जैसे तैसे एड्रेस पर पहुंचा। अब पहुंचने के बाद भैया जाते जाते मैंने गोड़ों हाथ नहीं धोएगा, भैया से कहेगा भैया मैंने हमको IIT वाला कोचिंग बता दीजिए। भैया भी कहेंगे अरे पहले गोड़ हाथ धो लो, तो मैंने सब चीज़ कर लो, खा पी लो, बनल है। अब खाना में क्या, बहुत लोग तो मैंने क्या बताएं, कुछ लोग है कि कुछ बढ़िया भी बना लेगा। बहुत का खाना वहाँ DVC होता है। DVC समझें? दाल भात चोखा। दाल भात चोखा यही वहाँ का फेमस खाना है एकदम। मैंने उतना बढ़िया पुलाव पनीर नहीं लगता जितना DVC वहाँ का लगता है, समझें? यही बात हो गया। अब क्या है ना कि लड़का खाया पिया, भैया बोले कि आज रहने दो, आज थकल होगा, आयल होगा, कल सुबेरे चलना, कल सुबेरे तुमको सब कोचिंग हम घुमा देंगे, ठीक है। अब वहाँ की एक वाव चीज़ है, आपको नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, पता है तो बढ़िया बात है, नहीं तो हम बता रहे हैं। वहाँ डेमो क्लास होता है, सब कोचिंगे में डेमो क्लास होगा करीब करीब। क्या कहेगा ना कि 5 दिन क्लास करके देखिए, अगर बढ़िया लगे ना तभी आगे क्लास कीजिएगा, नहीं तो हमारे यहाँ एडमिशन नहीं लीजिएगा। ऐसे लगता है कि एकदम मैंने क्या कहेंगे गारंटी दे रहा है। लोग बॉल के दुकान पर बॉल लेवे जाता है तो कहता है कि कई दिन गारंटी हुआ, तो बॉल वाला कहता है कि मरे के गारंटी है ना हुआ तो बॉल की गारंटी दिवा। और उसको लगता है कि साला कोचिंग गारंटी दे रहा है हमको, एक मतलब बढ़िया कोचिंग है, पढ़ के देखते हैं। 5 दिन डेमो करेगा। अब अधिकतर मास्टर के बता रहे हैं, बढ़िया मास्टर तो बढ़िया होते ही हैं, लेकिन कुछ मास्टर की आदत हम बता रहे हैं। क्या करेंगे ना कि बढ़िया के चैप्टर और डेमो में पढ़ाएंगे कि लेकिन मैंने मोटिवेट हो जाए, उसको लगे कि नहीं मास्टर बहुत बढ़िया पढ़ाता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, बढ़िया का चैप्टर और पढ़ा देता है पहले, बाद में तो पहुंच जाइएगा ऐसा ना कि मैंने आपको हम बता रहे हैं कि कहानी क्या होता है वो जो।
पढ़ा, एडमिशन हो करवा लिया। मैथ साइंस अलग, साइंसों में केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, बायोलॉजी अलग, मैंने जो विषय ला सब अलग अलग करवा लिया एडमिशन। अब उसको हम बता रहे दिनचर्या, सुबह उठा मैथ के क्लास, सांझ हुआ फिजिक्स का क्लास, फिर और वहाँ क्लास का नियम जानते हैं क्या होता है? TTS MWF। TTS MWF समझें? TTS मतलब होता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ठीक है। MWF माने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ऐसे क्लास चलता है वहाँ। 3 दिन आपको सप्ताह में पढ़ाएगा मास्टर, कोई मास्टर हो। बहुत अधिकतर के बता रहे कि सप्ताह में 3 दिन पढ़ाएंगे वहाँ के मास्टर। हो गया लड़का का रूटीन, सुबह जगा एकदम मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुआ, उसके बाद शर्ट पैंट पहना, मैथ का क्लास, शाम हुआ फिजिक्स का क्लास, फिर कल सुबह हुआ केमिस्ट्री के क्लास। केमिस्ट्रियों में ऑर्गेनिक, फिजिकल, माने अलग अलग जितना है सब क्लास उसका अलग अलग होगा। एकदम 1 साल में ये हौच पौच हो जाएगा ना। और रूम उसका हम बता रहे हैं, रूम के बारे में तो जिक्र नहीं किए, सबसे तो इंटरेस्टेड रूम में होता है। किचन बाकी रूम देगा, मैंने हमने कहा घरे कैसे होता है, गांव घर में भूसा रखे वाला घर होता है, ओकरो से छोट, मैंने एगो सिंगल चौकी लगा, कोनवा में गैस रखाया, वही में आपको ज़िंदगी गुजार देना है पटना के। और वो में लड़का खुश हो के 1 साल खूब बढ़िया से रहेगा कि ना पटना में हमारे रूम छोड़ा, पटना में हम यही सोच के, मतलब हम भी गए थे, छोटा रूम मिलल था, एगो सिंगल चौकी लग रहा था, किनारे से जगह बच रहा था, किनारे एगो स्टॉप गैस रख दे रहे थे, वो उतने बस जगह रहता है पटना के रूम में। फिर वहाँ से 1 साल उसको इसी तरह गुजर जाता है। 1 साल बाद क्या होता है कि उसका दिमाग देखिए अब हौच पौच हो गया है, कैसे क्या करे, एक रोज़ क्लास, सुबह शाम दोपहर, मैंने एनी टाइम क्लास। अब उसको समझे में नहीं आता है पढ़े कखनी करे कखनी हम क्या। अब वो भैया से कहता है, फिर वही 1 साल पहले जो भैया कहे थे क्या ना IIT वाला एडमिशन करवा देंगे,